Matram dosto, welcome back again to our YouTube channel, The Soldier's Guide, and it is gonna be our second lecture of preposition. We have covered first lecture of preposition earlier, so in this lecture we will gonna study some advanced thing about preposition. जैसा हमने पता है कि पिछले लेक्चर में हमने ये सारी की सारी बातें जो भी लिखी हैं स्क्रीन पर, ये सारी की सारी कवर की थी. अभी इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा आगे से. ये भी कंप्लीट कर चुके हैं स्लाइड, ये भी कंप्लीट कर चुके हैं. ये सारा कुछ समझा दिया था मैंने, ये भी समझा दी थी. ये वाली चर्चा बची हुई थी हमारी, तो आज हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से और कंप्लीट प्रपोजिशन करवाऊँगा. ठीक है, तो अभी जिनका भी IAF का एग्ज़ाम लगा हुआ है उनके लिए बेनिफिशियल होगी ये क्लास, एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर नेवी, कोस्ट गार्ड एंड एट्सेट्रा, बट स्पेशली फॉर इंडियन एयरफोर्स. ओके, टाइम वेस्ट नहीं करूँगा ज़्यादा. टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, सबको पता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएगा, PDFs मिल जाएंगे. अभी हमारे पास कुछ वर्ड्स लिखे हैं डिस्प्ले पर. एक है अमंग, अमंगस्ट, अमिड और अमिडस्ट. ये सारे के सारे प्रेपोजिशन हैं, इनका यूज हम सीखेंगे. ऊपर वाले ये जो दो वर्ड्स हैं, एक अमंग और एक अमंगस्ट, उनको यूज करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में. और नीचे वाले ये जो दोनों वर्ड हैं अमिड और अमिडस्ट, इसको यूज करते हैं हम या तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ में या सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में. अंतर क्या है? अमंग और अमिड, ये वाला अमंग और ये वाला अमिड, इनको यूज़ तब करेंगे जब इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड हो. यानी यहाँ पर कोई भी वर्ड लिखा है, अगर इसकी इनिशियल साउंड कॉन्सोनेंट है तब या तो हम अमंग यूज करेंगे या अमिड यूज करेंगे. अगर लिखा हुआ नाउन आपका प्लूरल है अमंग यूज कर देंगे, अगर लिखा हुआ नाउन सिंगुलर है तो अमिड यूज कर देंगे. बट अगर कोई वर्ड लिखा है और उसका इनिशियल साउंड वाउल साउंड है, तब फिर हम प्लूरल के लिए अमंगस्ट और सिंगुलर के लिए अमिडस्ट यूज करेंगे. यानी ये ST जिसमें लगा है वो यूज कब होगा? जब हमारी ST कब यूज होगा? जब इनिशियल वावल साउंड हो. ठीक है, वावल साउंड क्या होता है? हिंदी के अकॉर्डिंग जिसका बोलने पर, उच्चारण करने पर छोटा आ, बड़ा आ, छोटी, बड़ी, ये वाली टर्म निकलें, वो वावल साउंड है. फॉर एग्जांपल लेट्स सी, रजत डिस्ट्रीब्यूटेड द मनी. अब इसमें आपको फिल करना है. ठीक है, इसमें फिल करना है 8 मेंबर्स. अब आप देखोगे मेंबर्स तो अपने आप में प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन देखते ही समझ जाना कि या तो आंसर में क्या आएगा, या तो आएगा अमंग या फिर क्या आएगा अमंगस्ट. अब ये ऑप्शन जो यहाँ पे भरा है ना, अमंग, अमंगस्ट, ये आगे ऐसे ब्रैकेट में दिए जाएंगे. इनमें से आपको चूज करना होगा. जैसे इन दे दिया उसने प्रेपोजिशन, ऑन दे दिया, एक इनमें से दे दिया. ठीक है, तो आपको चूज करना पड़ेगा. ये मत सोचना कि इसमें अमंगस्ट या यही दोनों क्यों भर रहे हैं हम, इन भी तो भर सकते हैं, ऑन भी तो भर सकते हैं. वो ऑप्शन देगा आपको एग्जाम में. फिलहाल हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, इसीलिए इस टॉपिक के ही ऑप्शन इसमें भरे गए हैं. तो रजत डिस्ट्रीब्यूटेड द मनी, अब इसमें कुछ भरना है आपको. हमने आगे देखा लिखा हुआ नाउन जो भी था वो प्लूरल काउंटेबल नाउन था, तो उसे देखकर हम समझ गए या तो ये आएगा या फिर ये आएगा. अब इसको पढ़ा स्टार्टिंग में तो लिखा है 8 मेंबर्स, तो 8 को अगर आप पढ़ोगे तो ये साउंड निकलेगी 8, एक ही साउंड निकली जो कि अपने आप में कैसी साउंड है? एक वाउल साउंड है. वाउल साउंड के लिए हमने क्या बताया? ST वाला वर्ड आएगा, मतलब अमंगस्ट आएगा. फिर तो क्लियर हो गया इसमें अमंगस्ट क्यों आया है. इसमें अमंगस्ट इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज राज फाउंड द गुडनेस डैश हिज फ्रेंड्स कैरेक्टर. कैरेक्टर इज अ अनकाउंटेबल नाउन, तो अनकाउंटेबल नाउन देख के समझ जाना या तो अमिड आएगा या फिर अमिडस्ट आएगा. ओके, अब इनिशियल साउंड देखो, हिज, हिज में साउंड आ रही है हा की. हा अपने हमें कॉन्सोनेंट है. कॉन्सोनेंट साउंड के लिए फिर हम ST वाला चूज नहीं करेंगे, नॉर्मल वर्ड चूज करेंगे अमिड, तो अमिड लगा दिया हमने. ठीक है, ये कंसेप्ट है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एग्जाम बेसिस पर, तो थोड़ा अच्छे से पढ़ना. सी सॉ अ बॉय इन द सेंटर ऑफ द रोड. अब इसमें ये है कि जो रोड होती है उसका कंसेप्ट नीचे लिखा है मैंने. रोड ये होती है, रोड, सपोज ये रोड है आपकी, इसका रोड का जो मिडिल पार्ट है वो सेंटर नहीं कहलाता है, उसको मिडिल बोलते हैं. रोड सेंटर किसका होता है? सेंटर तो सर्कल का होता है, सर्कल का सेंटर होता है, बट रोड का मिडिल होता है, सेंटर नहीं होता है. तो यहाँ पर आपको सेंटर कहना बेफिजूल की बात है. सेंटर इज़ नॉट राइट, यू विल यूज मिडिल हियर. अच्छा, अगर हम मिडिल को हटा के अमिड लिख दें तो मैंने कहा या फिर इन द मिडिल ऑफ लिख दो, या इस पूरे को हटाकर अमिड लिख दो. यानी सी सॉ अ बॉय अमिड द रोड, यानी रोड के बीच में. भाई इन जो वर्ड्स हैं, ये जो वर्ड्स लिखे मैंने ऊपर, इनका मतलब क्या है? अमंग, अमंग, अमंगस्ट, अमिड, अमिडस्ट, इन सब का मतलब होता है बीच में. क्या होता है? बीच में. जैसे रजत ने बांटा है पैसों को 8 मेंबर्स के बीच में. राज ने पाया है गुडनेस हिज फ्रेंड्स कैरेक्टर, अपने दोस्त के चरित्र के बीच में उसे अच्छाई दिखी है. ठीक है, तो इन सब का मतलब बीच में निकलता है, कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन वाला सेंस निकलता है बीच में. ठीक है, तो वैसे ही अगर तुम देखोगे
तो सेंटर नहीं बोलेंगे, या तो मिडिल बोल दो या इस पूरे को हटाकर फिर अमिड बोल दो, यानी रोड के अमिड में, बीच में उसने लड़के को देखा। अब एक डाउट यहाँ पर आना चाहिए तुम्हें कि ये बताओ भैया, इस पूरे को हटाकर ही अमिड क्यों किया? हमें सेंटर को ही हटा के सीधा अमिड कर दें यहाँ पर? ऐसा इसलिए नहीं करेंगे हम क्योंकि अमिड एक प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन है। एक सेकंड रुकना। अब अगर तुम यहाँ पर सेंटर को हटा करके अमिड लिख रहे हो तो ये द है आर्टिकल, आर्टिकल आता है नाउन के लिए, लेकिन तुमने ये प्रेपोजिशन के लिए आर्टिकल लगा दिया, और उसके पहले फिर प्रेपोजिशन है, और इसके बाद फिर प्रेपोजिशन है, तो ये पूरी की पूरी कहानी बकवास हो जाएगी। इसलिए हम पूरे के पूरे इस फ्रेज को हटाकर, अच्छा ये कौन सा फ्रेज कहलाएगा, कोई बताएगा? कोई बताएगा? देखो ये नाउन है, बताया था कल मैंने, अगर नाउन के बाद ये प्रेपोजिशन प्लस ये ऑब्जेक्टिव केस लगा है, नाउन के बाद ये जो भी कहानी लिखी है वो एडजेक्टिव फ्रेज कहलाएगी, फिर एडजेक्टिव फ्रेज। अगर ये वर्ब के बाद आता तो एडवर्बियल फ्रेज बनता है। ये कहानी मैं बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देखो एक बार। ऑलराइट, नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव, आई गिव अवे रेट 10,000 ... दी स्टूडेंट्स। अब विद्यार्थियों के बीच में 10,000 रुपये बांटे हैं। अब स्टूडेंट्स शब्द में प्लूरल काउंटेबल नाउन है, ओके। और अमिड का मतलब भी होता है, देखो इन द मिडिल, ये भी याद रखना, वही मैंने ऊपर बताया था अभी। द स्टूडेंट्स मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन है ये, और इसकी इनिशियल साउंड देखो क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो फिर क्या लगा दिया, अमंग लगा दिया हमने, अमंग, ओके ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला टर्म है या अगला वर्ड है हमारे पास बाई। हमें बाई के बारे में थोड़ा, बाई के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। बाई का जो पहला यूज होता है वो होता है पैसिव वॉइस में। जब आपने पढ़ा होगा कि बाई प्लस एजेंट, जिसको आपने पढ़ा होगा बाई प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई प्लस सब्जेक्ट, वहाँ पर एक तो यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखो साइड में लिखा भी है, केतन इंसल्टेड द स्ट्रेंजर, इसका पैसिव बनेगा, क्या बनेगा, द स्ट्रेंजर वॉज इंसल्टेड बाई केतन। तो एक तो ये यूज हो गया, एक टाइप हो गया बाई का यूज करने का। दूसरा है बाई का यूज करते हैं सोर्स ऑफ टाइम, बीच में आर्टिकल द आता है, यानी बाई द सोर्स ऑफ टाइम। लाइक फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ 12 AM बाई द क्लॉक, बाई द वॉच, एक ये यूज हो गया बाई का। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है बाई का, जहाँ से क्वेश्चन फंसाता है आपके एग्जाम में, बाई के साथ ट्रैवल सोर्स लिखते हैं हम लोग। क्या लिखते हैं? ट्रैवल सोर्स, मतलब यात्रा करने का जो स्रोत हो, लेकिन बीच में डिटर्मिनर नहीं होना चाहिए। डिटर्मिनर क्या होता है? जो आर्टिकल होते हैं आपके ए एंड द, वही डिटर्मिनर है, ठीक है, ए एंड द, बीच में नहीं होना चाहिए वो। और अगर बीच में डिटर्मिनर है और आगे ट्रैवल सोर्स है तो फिर हम बाई नहीं लगाएंगे। तो फिर कौन सी प्रीपोजिशन आएगी? फिर या तो ऑन लगाएंगे या इन लगाएंगे। अब एग्जाम्पल से बाद में क्लियर हो जाएंगी। देखो चलो एग्जाम्पल लिखे हैं साइड में। बाई कार, कार एक सोर्स ऑफ ट्रैवल है, इसके बीच में यहाँ कोई डिटर्मिनर नहीं है, इसलिए बाई यहाँ पर ठीक हो गया। अब बस, बस अपने आप में सोर्स ऑफ ट्रैवल है, ठीक है, बीच में कोई डिटर्मिनर नहीं, ए अंदर नहीं है, तो बाई अपने आप में ठीक है। सेम बाई ट्रेन ठीक है, बाई प्लेन ठीक है, बट बाई फुट कहना गलत है। क्यों? जो पैर हैं फुट, वो सोर्स ऑफ ट्रैवल नहीं है, पैरों का काम सिर्फ ट्रैवल करना नहीं होता है, ठीक है। तो सोर्स ऑफ ट्रैवल कहना पैर को गलत है, इसलिए अब ये सोर्स ऑफ ट्रैवल ही नहीं बचा, तो फिर हम बाई नहीं लगाएंगे इसके साथ, फिर क्या लगाएंगे? ऑन लगाएंगे। तो ऑन फुट आएगा। क्या आएगा? ऑन फुट। ये इंपॉर्टेंट है, इसको रट्टा मार लो चाहे थोड़ा सा समझ लो, तुम्हारे ऊपर है। सेम बाई हॉर्स, वैसे घुड़सवारी करते हैं बट घोड़ा हमेशा ट्रैवल के लिए थोड़ी बना है, वो तो एक जानवर है, तो ऑन हॉर्स आएगा, बाई हॉर्स गलत। बाई हर लैप, लैप मतलब होता है माँ की गोद, तो बाई कहना गलत है, इस फ्रेज में इन कहेंगे हम, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला एग्जाम्पल है बाई अ बस। देखो जब बाई बस बोला था वो करेक्ट था, बट यहाँ पर आर्टिकल आ गया बीच में, जिसको कहते हैं डिटर्मिनर आ गया, और डिटर्मिनर आते ही बाई नहीं आएगा, तो बाई नहीं आएगा, फिर क्या आएगा? ऑन बस आएगा। अगर कार की बात है, अगर कार की बात है, ठीक है, कार की बात है, कार की बात है, समझ लेना कार है ये। तो कार में जब तुम कोई बंदा बैठता है तो वो फील करता है सबमर्ज, ये वाली पोजीशन पढ़ाई थी मैंने, छाया थी पेड़ की, सबमर्ज हो गई थी, तो सबमर्ज वाले फील में इन आता है हमेशा। अगर प्लेन की बात करेंगे तो प्लेन के साथ ऑन आता है। ये 3-4 बातें हैं, इनको 3-4 बार पढ़ो, याद हो जाएंगे अच्छे से, और ये इंपॉर्टेंट बातें, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। अगला देखो, और बाई का यूज कहाँ होता है? और बाई का मतलब होता है बिसाइड। बिसाइड का मतलब नेक्स्ट टू। तुम यहाँ खड़े हो, तुम्हारे बगल में जो खड़ा है वो नेक्स्ट टू है तुम्हारे, उसके लिए बाई बोलोगे तुम। एक यूज यहाँ भी होता है, जैसे राहुल लिव्स बाई मी, ये तुम्हारा घर है, ये राहुल का घर है, तो बोलोगे राहुल लिव्स बाई मी, मतलब बिसाइड्स मी, बिसाइड्स नहीं सॉरी बिसाइड मी, ओके, या नेक्स्ट टू मी, मेरे बगल में रहता है। बाई प्लस कंप्लीटनेस ऑफ टाइम, जब आप टेंस पढ़ोगे तो समझोगे बाई के साथ हम कंप्लीटनेस ऑफ टाइम भी बताते हैं। जैसे शील हैव डन दिस वर्क बाई एंड ऑफ दिस वीक, कब तक काम कंप्लीट होगा? बाई एंड ऑफ दिस वीक, इस वीक के एंड तक।
अगला है बाई के साथ में सोर्स ऑफ डूइंग समथिंग भी लगाते हैं, यानी जब बात की जाए सोर्स ऑफ डूइंग समथिंग, जब किसी चीज़ को करने का सोर्स हो उसके साथ भी बाई आता है। जैसे यू कैन इन्फॉर्म मी, किससे इन्फॉर्म करोगे, ईमेल से, तो बाई ईमेल, या बाई टेलीफोन, या बाई पोस्ट कार्ड। समझ में आ रही बात है? ये 3-4 यूज हैं बाई के। नोट्स टेलीग्राम पर दे दिए हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से जाके इनको पढ़ो, इनके PDF को, और इनका प्रिंट आउट निकलवा लो। ऑल ऑफ यू कैन लर्न वोकेबलरीज बाई राइटिंग इट अगेन एंड अगेन। अब यहाँ देखोगे तो बाई के साथ क्या है, ये है सोर्स ऑफ डूइंग समथिंग। वोकेबलरी लर्न कैसे होगी, राइटिंग इट अगेन एंड अगेन, तो यहाँ बाई आया है। एक फ्रेज होता है बाई मीन्स ऑफ, इस फ्रेज का कमेंट में बताना इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। देखो किसको पता है, और नहीं भी पता है तो गूगल करो, एक फ्रेज तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा आज। इसके साथ देखो एरर कैसे देगा, वो तुम्हें देगा इन मीन ऑफ, ठीक है, ऑल्दो मीन ऑफ, ऐसे करके देगा। तुम्हें याद होना चाहिए बाई मीन्स ऑफ होता है, ठीक है, ये चीज़ें तुम्हें याद होनी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। अगला है देखो, रमन ट्रेवल्स हॉर्स एंड कैरेज। अब घोड़े की जब बात थी, घोड़ा, तो घोड़ा सोर्स ऑफ ट्रैवल नहीं था, इसलिए हमने क्या लगाया था, ऑन लगाया था। बट नाउ दिस टाइम इट इज़ टॉकिंग अबाउट हॉर्स एंड कैरेज, तो घोड़ा गाड़ी, ये है घोड़ा गाड़ी जो कि सोर्स ऑफ ट्रैवल है, इसलिए ये तो मीन्स ऑफ ट्रैवल हो गया या सोर्स ऑफ ट्रैवल हो गया, इसलिए यहाँ पर बाई ठीक है, फिर ऑन नहीं आएगा। देखो बहुत छोटी छोटी बातें हैं बट क्वेश्चन गलत हो जाता है इनसे। पैलिंक्विन, पैलिंक्विन मतलब क्या होता है, पालकी, ठीक है। तो रमन ट्रेवल्स, अब पैलिंक्विन मतलब पालकी, पालकी तो सोर्स ऑफ ट्रैवल है, इसलिए बाई इज द करेक्ट आंसर, तो बाई यहाँ पर ठीक है। अगले वर्ड हमारे पास दो हैं, इंस्पाइट ऑफ और इंस्टीड ऑफ। तुमने अक्सर इनके क्वेश्चन देखे होंगे एग्जाम में, और तुम्हें इनका बेसिक मीनिंग नहीं पता है तो तुम क्वेश्चन पक्का गलत कर बैठोगे। अब उस क्वेश्चन को ठीक करने के लिए तुम्हें इसका मीनिंग पता होना चाहिए। तो इंस्पाइट ऑफ का मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्शन, वाह क्या कलर आ गया। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब होता है विरोधाभास या के बावजूद, जैसे, और जो इंस्पाइट ऑफ है वो डिस्पाइट के बराबर होता है, तो डिस्पाइट के साथ में कभी भी ऑफ नहीं आता है, क्योंकि ये तो इक्वल है। डिस्पाइट में ही छिपा है क्या, इंस्पाइट ऑफ, एक ऑफ तो छिपा ही है इसमें, तो दोबारा ऑफ नहीं लगाएंगे हम लोग। और मैं बता रहा था तुमको कि इंस्पाइट ऑफ का मतलब है कॉन्ट्राडिक्शन। जब कॉन्ट्राडिक्शन देखा है, विरोधाभास देखा है, जैसे एक लड़का है राम, उसके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा पैसा है, फिर भी उसके पास साइकिल नहीं है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। मतलब एक तरफ तो बहुत ज़्यादा पैसा हो रहा है और दूसरी तरफ वो साइकिल भी नहीं खरीद पा रहा है, तो ये अपोजिट बातें हो गई, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, तो यहाँ पर लगाएंगे इंस्पाइट ऑफ, ठीक है। ऐसे केस में इंस्पाइट ऑफ आता है। अभी एग्जाम्पल से और समझेंगे हम। इंस्टीड ऑफ क्या होता है, इंस्टीड ऑफ का मतलब होता है सब्सटीट्यूशन या इन प्लेस ऑफ या इन ल्यू ऑफ, हिंदी होती है के स्थान पर। मतलब यहाँ पर राम की चेयर है, ये राम को आके यहाँ पे चेयर पे बैठना था, राम किसी वजह से नहीं आ पाया तो श्याम आके बैठ गया, तो श्याम इंस्टीड ऑफ हुआ, इसके के स्थान पर आया है, मतलब श्याम इंस्टीड ऑफ, ठीक है। ओके, स्कूल में होता था ना, मैथ वाले टीचर की जगह पे अब फिजिक्स का वो क्लास चलेगी, क्योंकि मैथ वाले सर नहीं आए हैं, तो इंस्टीट्यूट ऑफ, ठीक है। एग्जाम्पल से समझो, ही टुक माई कार डॉट 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 हिज ओन, अपने की जगह मेरी कार ले गया, तो अपने के स्थान पर ले गया ना, तो क्या आएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ आएगा। रमन विल नॉट स्पीक एनीथिंग, रमन कुछ भी नहीं बोलेगा, क्यों, कॉन्स्टेंट थ्रेट्स, उसको लगातार धमकियाँ आ रही हैं, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि नहीं हो गया, बोलो। धमकियाँ आने के बावजूद, यहाँ पर सेंस किसका आ रहा है, के बावजूद, धमकियाँ आने के बावजूद रमन कुछ नहीं बोला, ठीक है, तो इंस्पाइट ऑफ आएगा। मतलब उसको लगातार धमकियाँ मिल रही थी, एक सेकंड रुकना, कॉन्ट्राडिक्शन है, देखो विरोधाभास है। रमन विल नॉट स्पीक एनीथिंग, रमन कुछ भी नहीं बोलेगा, इंस्पाइट ऑफ कॉन्स्टेंट थ्रेट्स, मतलब उसको लगातार धमकियाँ मिल रही हैं, फिर भी इसके बावजूद वो कुछ नहीं बोलेगा। अच्छा, हिज नेग्लिजेंस हिज फादर डिड नॉट पनिश हिम, अब उसने नादानी की है, कोई नेग्लिजेंस किया है, इंस्पाइट ऑफ लगा दो चाहे डिस्पाइट लगा दो, इसके बावजूद भी उसके पापा ने पनिश नहीं किया। देखो अगर कोई बच्चा नादानी करेगा तो पिता का कर्तव्य उसको पनिश करना, बट इन्होंने नहीं किया है, मतलब क्या, कॉन्ट्राडिक्शन है, एक बात इधर जा रही है तो दूसरी बात इधर जा रही है, कॉन्ट्राडिक्शन इसी को बोलते हैं। उस केस में या तो इंस्पाइट ऑफ या फिर डिस्पाइट, किसी एक का यूज कर दो। हिज मिसबिहेवियर, उसने मिसबिहेव किया है, हिज फादर डज नॉट स्कॉल्ड हिम, फिर भी पापा ने उसको डांटा नहीं है, तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया कि नहीं हो गया। कॉन्ट्राडिक्शन में इंस्पाइट ऑफ लगा दो चाहे तो डिस्पाइट लगा दो। सेम 5 नंबर में देखो, कॉफ़ी ही प्रेफर्स टी, अब यहाँ पर देखो विरोधाभास नहीं है कि कॉफ़ी एक तरफ टी है, क्या है, कॉफ़ी की जगह उसको चाय पसंद है, तो के स्थान पर यानी कॉफ़ी के स्थान पर, तो फिर इंस्टीड ऑफ आएगा। ये सेंस पहचानना सीखो सेंटेंस का। देखो, टू कंट्रोल आवर पॉल्यूशन वी मस्ट यूज़ द मेट्रो, आवर कार है, क्या है,
यहाँ कार लिखा है, ठीक है। अब सेंटेंस का मीनिंग समझो। टू कंट्रोल आवर पोल्यूशन, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए वी मस्ट यूज़ द मेट्रो, हमें मेट्रो यूज करनी ही चाहिए। अवर कार, हमारी कार के स्थान पर, तो स्थान पर सेंस आया, मतलब कार की जगह मेट्रो यूज करो, तो इंस्टीड ऑफ आएगा, ठीक है। अगला है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो। डिस्पाइट ऑफ हिज अटेंशन, उसकी अटेंशन के बावजूद ही डिड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, उसने कुछ भी नहीं समझा। तो डिस्पाइट के साथ ऑफ कभी नहीं आता है। या तो डिस्पाइट को हटा के आप इंस्पाइट लगा दो, या ऑफ को हटा के डिस्पाइट रहने दो, दोनों ही ठीक है। अगला देखो, अलग इंपॉर्टेंट रूल है, इंपॉर्टेंट लिखा है मतलब है। इंस्पाइट ऑफ के साथ में ऑब्जेक्टिव केस आता है, क्योंकि एक प्रेपोजिशन है, उसके बाद सेंटेंस लिखा मिलेगा। ऑल्दो या फिर दो, दोनों एक ही मीनिंग कन्वे करते हैं, यद्यपि का। ऑल्दो हो चाहे दो हो, इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, इसके बाद सेंटेंस आएगा, कॉमा लगा के फिर एक सेंटेंस लिखा होगा। देख लेना ये चीज़ तुम्हें एग्जाम्पल्स में, देखो। डॉट 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 हिज ही मिसबिहेव्स, अब ये सेंटेंस है या फिर ऑब्जेक्टिव केस है। देखो ये तो सब्जेक्ट है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा है, एस या ई एस लगा है, मतलब ये तो पूरा एक सेंटेंस हो गया। सब्जेक्ट और वर्ब मिल गए ना, तो सेंटेंस हो गया। सेंटेंस होने के लिए कम से कम वर्ब तो होनी ही चाहिए, फिर कॉमा, फिर दूसरा सब्जेक्ट, दूसरी वर्ब, दूसरा ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस 1, ये सेंटेंस 2, और पीछे आगे लगा है ऑल्दो। यद्यपि उसने मिसबिहेव किया है। वैसे तुम क्या लगा सकते थे यहाँ पर, वैसे तुम यहाँ पर तुम कहोगे भैया यहाँ पे इंस्पाइट ऑफ लगा दें हम, क्योंकि यहाँ तो कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, उसने मिसबिहेव किया फिर भी पापा ने उसको नहीं डांटा है। बोलो हाँ या ना। मैंने कहा बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन अगर तुम ऊपर के एग्जाम्पल देखोगे, एक सेकंड कहाँ चले गए ऊपर के एग्जाम्पल, देखो देखो यहाँ लिखा था हिज मिसबिहेवियर। हिज क्या है, पजेसिव केस का एडजेक्टिव है, और बिहेवियर क्या हो गया, नाउन हो गया, मिसबिहेवियर। तो ये पूरा सेंटेंस नहीं बना है, ये ऑब्जेक्टिव केस बना है पूरा का पूरा, एक फ्रेज बना है, उसके बाद ये सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर स्पाइट ऑफ आया है। वहीं तुम अगर ये वाला एग्जाम्पल देखोगे नीचे वाला, तो इसमें पाओगे कि ये पूरा का पूरा सेंटेंस हो गया, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब मिल गई। अब सेंटेंस है, फिर दूसरा सेंटेंस है, तो फिर ऑल्दो लगाएंगे हम। बाकी ऑल्दो और इंस्पाइट ऑफ का मीनिंग सेम ही होता है, यद्यपि या के बावजूद, ठीक है। इंस्टीड ऑफ के बाद प्रेपोजिशन, ओके। और इंस्टीड अगर सिर्फ लिखा है, ओनली इंस्टीड लिखा है, तो ये एडवर्ब बनता है। एडवर्ब का मीनिंग निकलता है के बजाय या रादर, यानी इंस्टीड इज इक्वल टू रादर। आई वुड स्टे एट होम इंस्टीड, मतलब घर के बजाय, आई वुड स्टे एट होम इंस्टीड। इंस्टीड के आगे भी कुछ लिखा हुआ है, यहाँ लिख नहीं पाया मैं। ही लर्न्स फ्रेंच इंस्टीड, ठीक है, वो फ्रेंच सीखेगा, ओके। आगे बढ़ते हैं हम विद, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब अगला वर्ड है हमारे पास विद। विद का मतलब सबको पता है, विद की हिंदी क्या होती है, साथ। अब इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है, वो समझेंगे हम। देखो, विद का मतलब इन द कंपनी ऑफ, मतलब वही है साथ। विद का यूज किसी टूल या इंस्ट्रूमेंट के साथ भी करते हैं। और दूसरा सेंस निकलता है विद का इंक्लूडिंग या हैविंग समथिंग एज अ पार्ट, ठीक है। राम इज विद श्याम, यानी राम श्याम के साथ में है, कंपनी ऑफ वाला सेंस निकल रहा है। आई एम राइटिंग विद अ पेन, अब यहाँ पर जो विद है वो इंस्ट्रूमेंट के साथ में लिया गया है, या टूल है, पेन एक लिखने का टूल है। ओपन द बॉक्स विद अ हैमर, हैमर भी एक टूल है, हथौड़ा, तो ठीक है। यू कैन हैव दिस फ्लोर विद द रूफ राइट्स, ओके। हैविंग है, इंक्लूडिंग का सेंस है। दिस हाउस इज अवेलेबल विद अ पर्सनल गार्डन, हैविंग का सेंस है, हैविंग समथिंग एज अ पार्ट, यानी गार्डन भी उसके साथ में मिलेगा, तो ये विद का यूज है, ठीक है। आगे देखो, ये देखो एग्जाम्पल। अब सीखेंगे फॉर का यूज कहाँ कहाँ होता है। फॉर का यूज पहले तो होता है ड्यूरेशन बताने में, जैसे रोहन वर्कड हियर फॉर 3 आवर्स, 3 घंटे से काम कर रहा है, तो ड्यूरेशन बता रहा है 3 घंटे तक, तो ये फॉर का यूज है। रीज़न बताता है फॉर, बिकॉज ऑफ द बेबी कुड नॉट स्लीप फॉर हीट, यहाँ पर ये जो फॉर है ये काम कर रहा है बिकॉज ऑफ का। किसका काम कर रहा है, बिकॉज ऑफ का। इसका मतलब है बिकॉज ऑफ की जगह आप फॉर रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। रीज़न बताता है ये, क्योंकि गर्मी की वजह से बेबी सो नहीं पाया है। अगला है बेनिफिशियरी, दिस फ्लावर इज़ फॉर कमल, ठीक है। डेस्टिनेशन बताता है, यानी हेडिंग टू, इशारा कर रहा है उस दिशा की ओर। शिखा लेफ्ट फॉर हर कॉलेज, अपनी कॉलेज के लिए निकल चुकी है वो। एक्सटेंडिंग, दिस रिवर फेमस फॉर 10 किलोमीटर्स, एक्सटेंडिंग का सेंस भी दे रहा है, 10 किलोमीटर लंबी है। एक्सचेंज का सेंस देता है, आई बॉट दिस शर्ट फॉर 500 रुपी, एक्सचेंज का भी दे रहा है, 500 रुपये दिए और उससे शर्ट ले ली, एक्सचेंज का सेंस हुआ तुमने रुपए दिए और शर्ट उससे ले ली। अब है अगला बिकॉज और बिकॉज ऑफ।
देखो बिकॉज एक कंजक्शन है, ओके। एज का मतलब होता है, देखो एज जो है वो बराबर है सिंस के, और एज बराबर है बिकॉज के, यानी एज, सिंस और बिकॉज तीनों इक्वल हैं, इनमें से किसी एक का यूज कर दो, बात सेम रहेगी। क्या होता है, ये कंजक्शन होता है। लेकिन अगर बिकॉज ऑफ लगा है तो वो एक कंपाउंड प्रेपोजिशन है, क्योंकि बिकॉज भी अपने आप में एक प्रेपोजिशन होती है इंडिविजुअल, और ऑफ भी प्रेपोजिशन है, और बिकॉज कंजक्शन भी होता है। बट बिकॉज ऑफ को कंबाइंड कर लिया तो इट इज़ योर कंपाउंड प्रेपोजिशन। शी डिड नॉट कम, वह नहीं आई, बिकॉज ऑफ हर इलनेस। अगर तुम यहाँ सिर्फ करते बिकॉज हर इलनेस तो वो गलत हो जाता है, क्योंकि वो कंजक्शन है, दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। यहाँ है बिकॉज ऑफ, ये प्रेपोजिशन है, इसके बाद ये नाउन है, ऑब्जेक्टिव केस में चला गया, एकदम करेक्ट है, बिकॉज ऑफ हर इलनेस। अब तुम अगला एग्जाम्पल देखोगे, अगला एग्जाम्पल, तो अगले में बिकॉज ऑफ नहीं लगाया क्योंकि सी डिड नॉट कम, सेंटेंस 1। अब यहाँ पर सिर्फ बिकॉज लगाया है, तो बिकॉज जोड़ता है दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेजेस को। तो यहाँ पे सब्जेक्ट, उसकी ये लिखी वर्ब, सी वॉच इल, तो एक और सेंटेंस बन गया। ये एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ने के लिए हम कंजक्शन का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पर बिकॉज लगाया है, बिकॉज ऑफ नहीं लगाया है, क्योंकि बिकॉज ऑफ प्रेपोजिशन बनता, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता, बट यहाँ तो पूरा का पूरा सेंटेंस है, ठीक है, इसलिए। अब तुम चाहे बिकॉज लगाओ, चाहे एज लगाओ, चाहे सिंस लगाओ, तीनों का मतलब सेम है। चलो एक सेकेंड, देखो आगे देखो। अगला है फॉर्म्स ऑफ प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन की फॉर्म कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है सिंपल प्रेपोजिशन, जैसे एट, ऑन, ओवर, इन, डैश डैश डैश। एक होती है डबल प्रेपोजिशन, जैसे इन और टू को मिला के इन टू बन गया, अप और ऑन को मिला के अपॉन बन गया, ठीक है, लाइक दिस। थर्ड होता है कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन, जैसे प्रेपोजिशन लिखी होगी प्लस नाउन या एडजेक्टिव होगा, फिर प्रेपोजिशन होगी, जैसे इंस्टीड ऑफ, इंस्पाइट ऑफ, ये सब कंपाउंड प्रेपोजिशन है। एक और चौथा टाइप आता है जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी होती है, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के साथ साथ एक प्रेपोजिशन भी जोड़ देते हैं, जैसे इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, ओइंग टू। ये एग्जांपल है आपके इस वाले टाइप के। ये कुछ टाइप है प्रेपोजिशन के, जरूरी नहीं है सिर्फ एट लिखा है वही प्रेपोजिशन है। ये इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, इसको वर्ब मत समझ लेना कि आईएनजी लगी है तो वर्ब है, नहीं, ये प्रेपोजिशन का भी काम करते हैं। डिपेंड करता है सेंटेंस में यूज कैसे हुआ है। अगला है सब्सटीट्यूशन। ये फॉर के यूज चल रहे हैं अभी, फॉर का यूज सब्सटीट्यूशन के लिए भी करते हैं, जैसे ईसा स्पीक्स फॉर मिस्टर गुप्ता, मिस्टर गुप्ता की जगह ईसा बोलती है, तो ये सब्सटीट्यूशन का काम कर रहा है। इन फेवर ऑफ, दिस इज़ द चेक फॉर राजेश, ओके, राजेश के फेवर में है। सुटेबिलिटी, दिस कॉस्ट्यूम इज फॉर स्विमिंग, ओके, स्विमिंग के लिए सुटेबल है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में, रोहन हैज़ बीन वर्किंग हियर फॉर 3 आवर्स, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं, परफेक्ट कंटिन्यूस लिखा है। ये परफेक्ट कंटिन्यूस में जब टाइम बताना होता है तब भी हम फॉर का यूज़ करते हैं, बेसिक बात है, सबको पता है ये। अगला देखो, अगला है ओइंग टू और ड्यू टू। ओइंग टू जस्ट इक्वल है बिकॉज ऑफ के, और ड्यू टू भी इक्वल है बिकॉज ऑफ के। अब अंतर क्या दोनों में सीखो। मैंने पहली क्लास में बताया था, एक बनता है एडवर्बियल फ्रेज, एक बनता है एडजेक्टिव फ्रेज। एडजेक्टिव फ्रेज तब बनेगा जब नाउन या प्रोनाउन के बाद में कहानी आएगी, और एडवर्बियल फ्रेज तब बनता है जब वर्ब या एडजेक्टिव के बाद में कहानी आएगी। तो सिंपल है, ओइंग टू प्लस नाउन या प्रोनाउन। ये क्यों, देखो इसका लॉजिक समझो। ये ओइंग टू, ये प्रेपोजिशन है, पूरी की पूरी प्रेपोजिशन है, इसके बाद चाहिए ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्ट क्या होगा, या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, बस वही कहानी लिखी यहाँ पर मैंने। और इस पूरे को मिलाकर प्रेपोजिशन प्लस ऑब्जेक्टिव केस को मिलाकर या तो एडवर्बियल फ्रेज बनता है या एडजेक्टिव फ्रेज बनता है। अगर ये वर्ब और एडजेक्टिव के बाद लिखी कहानी है तो एडवर्बियल फ्रेज बनेगा। अगर नाउन या प्रोनाउन के बाद में ये कहानी आई है तो एडजेक्टिव फ्रेज बनेगा। अब अगर नाउन प्रोनाउन के बाद में आ रही है तो हम ड्यू टू लगाएंगे, और वर्ब एडजेक्टिव के बाद में आ रही तो ओइंग टू लगाएंगे। क्लियर है? एग्जाम्पल से देखो। और दोनों के हिंदी मीनिंग क्या निकलते हैं, जस्ट लाइक बिकॉज ऑफ। ये कारण बताते हैं ये, क्योंकि देखो रात का वॉज लेट, रात का लेट थी, अब तुम्हें ओइंग टू या फिर ड्यू टू भरना है। हैवी रेंस, यहाँ तुम बिकॉज ऑफ भी भर सकते हो, गलत नहीं होगा, बिकॉज ऑफ हैवी रेंस, लेकिन बिकॉज नहीं भर सकते सिर्फ, क्योंकि बिकॉज एक कंजक्शन है, उससे आगे सेंटेंस या फ्रेज होना चाहिए, बट ये तो क्या सेंटेंस है ही नहीं, तो बिकॉज ऑफ लगाएंगे, कारण बता रहा ना इसलिए। तो रात का वॉज लेट, लेट थी, लेट एक एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के लिए हम क्या लगाएंगे, एडजेक्टिव के बाद ओइंग टू आएगा, तो ओइंग टू आ गया। रात का सोल्ड हर कार, कार एक नाउन है, नाउन के लिए ड्यू टू लगाएंगे। हिज मिसकंडक्ट, द बॉस फायर्ड हिम, बॉस ने उसको फायर कर दिया उसके मिसकंडक्ट के लिए। तो यहाँ पर देखो वर्ब है ना, इस वर्ब के लिए क्या लगाएंगे हम, ओइंग टू लगाएंगे। यहाँ पर यहाँ बेसिक खत्म हो गया कि वर्ब पहले या बाद में, ये बाद में भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अगला है हैवी ट्रैफिक, यानी हैवी ट्रैफिक के कारण आई एम लेट, तो लेट एक और क्या है, एडजेक्टिव है।
लेट क्यों है उसी का तो कारण बता रहा है ये, ओइंग टू हैवी ट्रैफिक। तो एडजेक्टिव का ही रीजन बता रहा है, तो एडजेक्टिव के लिए ओइंग टू। यहाँ पर देखो द बॉस फायर्ड हिम, फायर्ड क्यों किया था, फायर्ड का रीजन बता रहा है। फायर इसलिए क्या, क्योंकि मिसकंडक्ट किया है। फायर एक वर्ब है, वर्ब का रीजन बताएगा तो ओइंग टू आएगा फिर यहाँ पर। अगला देखो, अगले में आएगा द पॉपुलेशन देयर इज पोवर्टी, गरीबी क्यों है, पॉपुलेशन के कारण। तो गरीबी का रीजन बता रहे हैं ना हम इस लिखी हुई प्रेपोजिशन से, तो गरीबी तो नाउन है। अच्छा, किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर टी वाई लगा है तो वो कौन सा नाउन बनता है बताओ, कमेंट में बताना। तो इसके लिए नाउन के लिए हम क्या लगाएंगे, फिर ड्यू टू लगाएंगे। क्लियर हुआ? थोड़ी सी पेचीदा बात है, 2-4 बार पढ़ोगे तो आ जाएगी समझ में, एक्सप्लेन मैंने कर ही दिया है। अगले पेज पे चलते हैं। अगला हमारे पास है वर्ड ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑफ। ऑफ का यूज आना चाहिए तुम्हें। ऑफ का पहला यूज होता है सिलेक्शन आउट ऑफ कंपैरिजन, जैसे बिटवीन द गुड राज इज गुड, ओ सॉरी ये गुड तो गलत लिखा है मैंने, बिटवीन द टू राज इज गुड, यानी दो लोगों में से राज गुड है। तो जब बात सिलेक्शन करने की हो तो हम बिटवीन नहीं लगाएंगे, फिर क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। तो ऑफ द टू, दो लोगों में से, राज इज गुड। अब सुनो, अब अगर बात दो लोगों की है, एक इंसान है दो इंसान है, गुड तो पॉजिटिव डिग्री है ना, दो लोगों के बीच में अगर कंपैरिजन करना है तो कंपैरेटिव डिग्री आएगी, तो फिर गुड नहीं आएगा, फिर द बेटर आएगा। अब द क्यों लगाया है, क्योंकि दो बंदे हैं तुम्हारे पास, दो में से तुमने किसी एक को चुन लिया, तो वो बंदा स्पेसिफिक हो गया कि नहीं हो गया। और स्पेसिफिक बनाने के लिए हम कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं, आर्टिकल द यूज करते हैं। इसलिए हमने आर्टिकल द लगाया है, क्योंकि और बेटर क्यों लगाया है, कंपैरिजन बनाने के लिए, बिकॉज दो लोगों की बात है। अब थोड़ी सी बातें टफ होती जाएंगी तो दिमाग खोल के बैठना, नींद ना आए किसी को। अगला है अमंग ऑल द स्टूडेंट्स केशव इज इंटेलिजेंट। अब देखो बात है ऑल द स्टूडेंट्स की, मतलब कई सारे स्टूडेंट हैं, कई सारे हैं। तो पहली बात तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री बनेगी, और सुपरलेटिव बनाने के लिए अगर इंटेलिजेंट का सुपरलेटिव बनाना है तो उसके पहले द मोस्ट लगाना पड़ेगा, तो द मोस्ट इंटेलिजेंट, ये ठीक हुआ। दूसरी चीज़ है सिलेक्शन करना है आउट ऑफ कंपैरिजन, कंपैरिजन करने के बाद सिलेक्शन करना है आपको, तो अमंग नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ ऑफ। बहुत बढ़िया। अगला है पोजेशन या रिलेशन दिखाने के लिए ऑफ का यूज, कैसे, रूम्स पेंट, बताया था मैंने, अगर लिविंग नाउन है तब उसके साथ अपस्ट्रॉफी एस ठीक है, जैसे राम्स कार, राम एक लिविंग नाउन है, सांस लेता है, जिंदा है, इसके साथ अपस्ट्रॉफी एस ठीक होता है। बट रूम ये नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग के साथ अपस्ट्रॉफी एस कभी नहीं आता, फिर हम क्या करते हैं, पोजेशन को आगे लिखते हैं द पेंट, बीच में ऑफ लगाते हैं और नाउन को पीछे कर देते हैं, द रूम, द पेंट ऑफ द रूम, ये करेक्ट हो जाएगा। तो एक ऑफ का यूज हम यहाँ भी करते हैं। अगला देखो, अगला है टू मेंशन अ कंपोनेंट, मटेरियल और कंटेस्ट, जैसे द गोल्ड ऑफ दिस क्राउन, यानी इस जो ताज है उसका सोना, तो कंपोनेंट की बात हो रही। द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर वेरी नाइस, ठीक है। पार्टिटिव, पार्टिटिव या एडजंक्ट, इसका मतलब होता है टुकड़ा, जैसे मोस्ट ऑफ द बुक्स आर कॉपीड, यानी कई सारी किताबें हैं उनमें से मोस्ट ऑफ, ज़्यादातर कॉपी की हुई हैं। कैरेक्टरिस्टिक मतलब गुण बताने के लिए, मैन ऑफ वर्ड, मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल, मैन ऑफ पावर, ये गुण बताया जा रहा है, वो अपने शब्दों का मतलब पक्का है, वो अच्छी दृढ़ शक्ति वाला इंसान है, उसके पास शक्ति है, ठीक है, लाइक दिस। ओके नेक्स्ट। अब यहाँ से कहानी होती है स्टार्ट, एक ऐतिहासिक कहानी, ऐसा मान लो तुम। क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तुम्हें छपा मिलेगा, यहाँ से लिख के ले लो, ठीक है। ये द सोल्जर्स गाइड का मैं स्टाम्प मार दे रहा हूँ यहाँ पे, और सोल्जर गाइड कर रहा है तो भाई समझ जाना, इंपॉर्टेंट है तो इंपॉर्टेंट है। ओके, मेड के साथ ऑफ भी आता है, मेड के साथ फ्रॉम भी आता है। कब क्या आता है, मेड ऑफ का यूज हम तब करते हैं जब फिजिकल चेंज होता है, बेसिक क्वालिटी या कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर सेम, मतलब बेसिक चीज़ें सेम रहती हैं, ठीक है, बट फिजिकल चेंज आ जाता है और ये रिवर्सिबल होता है, मतलब यहाँ से यहाँ चेंज हुआ है तो यहाँ से यहाँ भी फिर से चेंज हो सकता है। बट मेड फ्रॉम का यूज तब करते हैं जब कोई केमिकल चेंज आता है जो इरिवर्सिबल होता है, मतलब एक बार यहाँ से यहाँ पहुँच गए तुम, वापस फिर नहीं आ सकते। एग्जाम्पल से बातें और समझ में आ जाएंगी। देखो, कर्ड इज मेड डॉट 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 मिल्क। देखो अगर सबके घर में कर्ड होता है, अगर कर्ड इज मेड, मिल्क, मिल्क से कर्ड बनता है सबको पता है, बट अगर मिल्क से कर्ड बन गया तो क्या कर्ड से वापस मिल्क बनेगा, नहीं बनेगा, ये केमिकल चेंज है, इरिवर्सिबल है, इसीलिए हमने फ्रॉम लगाया है यहाँ पर, क्या लगाया है, फ्रॉम लगा दिया है। अगला है दिस चेयर इज मेड डॉट 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 ट्री वुड, पेड़ की लकड़ी से ये चेयर बनाई गई है, तो चेयर को वापस तोड़ के हम लकड़ी प्राप्त कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और ये फिजिकल चेंज है, यहाँ पर कोई केमिकल चेंज नहीं आया है। पहली बात, कोई केमिकल चेंज नहीं हुआ है ना, तो यहाँ पर ऑफ आएगा। हर नेकलेस इज मेड 22 कैरेट गोल्ड, अब
नेकलेस बनाया किससे? गोल्ड से। तो गोल्ड एक था हमारे पास सोने का टुकड़ा, उसको कन्वर्ट कर दिया किस में? एक नेकलेस में, एक नेकलेस में। तो फिजिकल चेंज आया, कोई केमिकल चेंज नहीं आया है। दूसरी बात, इस नेकलेस को पिघलाकर हम वापस गोल्ड बना सकते हैं, रिवर्सिबल है, तो ऑफ लगा दिया हमने। आई होप अब ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा एग्जाम में, और बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाले सवाल, ये आते हैं एग्जाम में। अगला है डाई वाला, ये तो पंचामृत में दिया था कल मैंने। डाई ऑफ या डाई फ्रॉम, डाई ऑफ डिजीज़, डाई फ्रॉम एनी अदर रीज़न। यानी जब आप किसी बीमारी से मरता है कोई इंसान तो डाई ऑफ लगाते हैं, किसी और रीजन से मरता है तो डाई के साथ फ्रॉम आता है। जैसे ही डाइड कॉलेरा, कॉलेरा एक बीमारी है तो ऑफ आया। एक्सेसिव ब्लीडिंग, ज़्यादा खून बहने से वो इंसान की मौत हो गई, ये कोई बीमारी नहीं है खून बहना, ये अदर रीज़न है, तो फिर फ्रॉम आ गया। अगला देखोगे तुम, ही डाइड कोविड-19, कोविड-19 बीमारी थी सबको पता है, तो ऑफ आया। ही डाइड फ्रॉम टेंशन, अब टेंशन कोई बीमारी नहीं है, अदर रीज़न है, तो फ्रॉम आ गया। ही डाइड एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट वाले केस में फ्रॉम भी ठीक होता है, क्योंकि एक्सीडेंट कोई बीमारी तो है नहीं, तो ऑफ तो यहाँ गलत हो गया। बट फ्रॉम भी होता है ठीक, और इन भी ठीक होता है, तो अगर इन है एग्जाम में तो भी वो टिक कर देना, ठीक है। फिर वो ही डाइड इन एन एक्सीडेंट, एक एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई। अगला ये वाला ऑफ, ओ डबल एफ, इसका यूज कब होता है? डिसकंटिन्यू, जब कोई काम चल रहा है उसको तुमने डिसकंटिन्यू कर दिया, देन विल यूज दिस वाला ऑफ। ये एडजेक्टिव होता है, ठीक है। दिस क्लास विल रिमेन ऑफ, रिमेन अपने आप में एक लिंकिंग वर्ब है, ये क्या हो गया? ऑफ एक एडजेक्टिव हो गया। द एमसीबी इज ऑफ, इज एक लिंकिंग वर्ब है, ठीक है, और एडजेक्टिव हो गया ऑफ। अगला है अवे, अवे एक एडवर्ब होती है, इसी ऑफ का यूज बता रहा हूँ, अवे करने के लिए, सेपरेशन करने के लिए। द एप्पल फेल ऑफ द ट्री ओवर ऑन न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ नहीं होगा भाई, न्यूटन्स हेड होगा यहाँ पर, ठीक है, न्यूटन्स हेड। फेल ऑफ मतलब सेपरेशन की बात हो रही है। रमन इज गोइंग ऑफ, ऑफ अब गोइंग ऑफ बोल दिया ना, तो जा रहा है, अवे हो रहा है, इस ऑफ का सेंस क्या निकल रहा है? अवे का सेंस निकल रहा है, बस ये था इसमें, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे आ जाओ, फ्रॉम का यूज, फ्रॉम का यूज एक तो करते हैं हम ओरिजिन में, दूसरा करते हैं स्टार्टिंग पॉइंट बताने में, और तब करते हैं जब स्टार्टिंग पॉइंट प्लस एंडिंग पॉइंट दिया हो, और बीच में फिर क्या आएगा? बीच में फिर टू आएगा। फॉर एग्जाम्पल, वेयर आर यू फ्रॉम, तो यहाँ पर जो फ्रॉम का यूज है वो ओरिजिन पता करने के लिए किया गया है। अगला है लेट अस काउंट फ्रॉम 10, यानी स्टार्टिंग बता रहा है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? लेट अस काउंट फ्रॉम 10, 11, 12, यानी 10 से स्टार्ट करो। बट इसमें है लेट अस काउंट फ्रॉम 10 to 30, स्टार्टिंग पॉइंट भी दिया है, एंडिंग पॉइंट भी दिया है, तो बीच में फिर क्या आएगा? टू। तो फ्रॉम का पेयर याद कर लेना किससे बनता है? टू से बनता है। बिटवीन का पेयर किससे बनता है? बताओ भाई। बिटवीन का पेयर बनता है एंड से, ओके। और किसका? नॉट ओनली का पेयर बट ऑल्सो से बनता है, ये सबको पता है। चलो आगे देखते हैं थोड़ा सा। अगला है सोर्स बताने के लिए, रवि टुक देयर बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी। टुक देयर बुक क्यों होगा यहाँ पर? टुक द बुक होगा, रवि टुक द बुक फ्रॉम द लाइब्रेरी, मतलब सोर्स बता रहा है। ये फ्रॉम क्या बता रहा है? सोर्स। पॉइंट ऑफ टाइम, पास्ट या फ्यूचर में किसी टाइम पर पॉइंट करने के लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं। लाइक शकील हैड बीन वर्किंग हियर फ्रॉम 2010, एक पॉइंट कर रहे हैं हम 2010 की ओर। शकील विल हैव बीन वर्किंग हियर, यहाँ काम कर रहा होगा फ्रॉम 2030। याद रखना फ्यूचर टेंस में कभी सिंस या फॉर का यूज नहीं होता है, फ्रॉम का यूज होता है हमेशा, कि वो टाइम आया नहीं है, यहाँ से वो स्टार्ट करेगा, ठीक है। अगला है सेंडर, यानी जब हम लेटर लिखते हैं किसी को तो जो रिसीवर होता है उसके नाम के आगे टू लिखते हैं, और सेंडर के नाम के आगे फ्रॉम लिखते हैं हम। फ्रॉम कृष्णा तिवारी टू द सोल्जर्स गाइड, ठीक है, लाइक दिस। अगला है सेपरेशन के लिए, जब नेचुरल सेपरेशन है कोई, जैसे द लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्रेन। व्हाट इज दिस? लीव्स आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्रेन, कुछ गलत लिख दिया मैंने। फ्रॉम द ट्री, मेरा दिमाग कहीं और होगा जब मैंने नोट्स बनाए होंगे, करेक्ट कर लेना तुम। पेड़ से पत्तियाँ गिरेंगी, ट्रेन से कैसे गिर सकते हैं यार? तो फ्रॉम का मतलब है सेपरेशन हो रहा है, नेचुरल तरीके से हो रहा है, प्राकृतिक रूप से। व्हेन नीतू सॉ अ स्नेक, बिसाइड आएगा या बिसाइड्स आएगा? हर, सी जम्प्ड ऑफ द ग्राउंड, देखो बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, साइड में, यानी जब नीतू ने अपने साइड में स्नेक देखा तो क्या हुआ? वह जंप कर गई ऑफ द ग्राउंड, ठीक है। द परफॉर्मर जंप्ड ऑफ फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट। अब सुनो,
जब एक्सीडेंटल हो, जब तुम्हें सेपरेशन की बात कही जाए, किसकी बात की जाए, सेपरेशन की, बट वो एक्सीडेंटल हो, अचानक हो, तो ऑफ आएगा। बट जब नेचुरल हो तो फ्रॉम आएगा। जैसे द परफॉर्मर जंप्ड हाईएस्ट पॉइंट, अब हाईएस्ट पॉइंट से जंप किया परफॉर्मर ने, तो सोच समझ के प्राकृतिक रूप से किया होगा, मतलब उसको पता है मैं जंप करने वाला हूँ, उसका काम है परफॉर्म करना, तब वो वहाँ फ्रॉम आएगा। बट यहाँ पर जंप्ड ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड से अचानक कूदी है क्योंकि सांप देख लिया है, तो यहाँ पर ये एक्सीडेंटल हुआ है, अचानक से हुआ है, तो फिर ऑफ आएगा। ठीक है मेरे भाई। अगला देखो, अगला है टू का यूज। टू का यूज करते हैं डेस्टिनेशन बताने के लिए या एंडिंग पॉइंट के लिए, जिसमें फ्रॉम और टू का यूज किया था, तो फ्रॉम का यूज स्टार्टिंग पॉइंट के लिए, टू का यूज एंडिंग पॉइंट के लिए, एक पॉइंट। दूसरा है डेस्टिनेशन बताने के लिए, कहाँ जाना है, किस तरफ जाना है, ही इज़ गोइंग टू मार्केट, ठीक है, उस सेंस में डेस्टिनेशन बताने के लिए। टुवार्ड्स का यूज कब करते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ, की ओर, जब तुम्हें इशारा करना हो इस तरफ जाना है तो टुवार्ड्स आएगा। लाइक एग्जाम्पल, काउंट द पेजेस फ्रॉम 29 टू 203, तो टू बता रहा है एंडिंग पॉइंट को। वी वेंट टू पटना लास्ट वीक, अब बता रहा है डेस्टिनेशन कि हम कहाँ गए, पटना गए। ही केम टू मी, भाई मेरे पास आया, ओके। ही कम टुवार्ड्स मी, अब मेरे बगल से निकल गया, मतलब मैं यहाँ खड़ा था, अगर तुम बोल रहे हो टू मी तो ये बंदा जो है वो आके यहाँ खड़ा हो गया, बट बोल रहे हो टुवार्ड्स मी तो ये साइड से निकल के चला गया, मेरी तरफ आया बट मेरे पास नहीं आया, ये अंतर है दोनों में, ठीक है। अगला है, कैन यू टेल मी द वे, क्या तुम मुझे बता सकते हो द रेड फोर्ट, लाल किला जाने का रास्ता, तो ये क्या बोल रहा है, डेस्टिनेशन मांग रहा है, तो टू लगाओ। अ लेपर्ड वॉज कमिंग टुवर्ड्स मी, या कुछ भी होगा, कमिंग आ रही है किसके, मेरे पास, तो टुवर्ड्स आएगा। अब टू थोड़ी लगाओगे, तुम्हें क्या पता वो तुम्हारे पास आ रही है, तुम्हारे आसपास आ रही होगी। इट गेट्स हॉटर नून, टुवर्ड्स नून, यानी दोपहर के आसपास गर्म होता है। आई एम लीविंग माई ऑफिस, एक तो नो प्रेपोजिशन आएगा, एक आएगा इसमें फॉर कब आएगा, जब हेडिंग टुवर्ड्स ऑफिस। अगर लीविंग फॉर माई ऑफिस कर दिया मतलब तुम घर पे हो, घर से ऑफिस की ओर जा रहे हो, आई एम लीविंग फॉर माई ऑफिस। बट अगर कोई प्रपोजिशन नहीं लगाई तो मतलब है तुम ऑफिस के अंदर हो और अब ऑफिस छोड़ के जा रहे हो, ये अंतर दोनों में। क्लियर हुआ, ओके। अगला है बिफोर और इन फ्रंट ऑफ। अंतर क्या है, बिफोर का मतलब भी होता है सामने, जैसे एक घर है, तुम यहाँ पे खड़े हो तो आई एम स्टैंडिंग बिफोर योर हाउस या इन फ्रंट ऑफ योर हाउस, तो हम बोलेंगे दोनों का मतलब सेम ही है, सामने होता है दोनों का मतलब। बट घर एक नॉन लिविंग नाउन है तो नॉन लिविंग के साथ इन फ्रंट ऑफ लगाएंगे, इन फ्रंट ऑफ। बट अगर लिविंग होता, जैसे आई एम स्टैंडिंग डैश यू, तो फिर क्या लगाएंगे हम, बिफोर यू, तुम्हारे सामने, फिर इन फ्रंट ऑफ नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि यू एक लिविंग नाउन है। जैसे हाउ डियर यू स्पीक मी, मेरे सामने तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बोलने की, तो मी तो एक लिविंग नाउन है भैया, तो फिर क्या लगाएंगे, बिफोर लगाएंगे। देयर इज़ अ टावर माई हाउस, मेरे घर के सामने एक टावर है, तो नॉन लिविंग इन फ्रंट ऑफ लगा दिया। दे टुक द विक्टिम द जज, जज के सामने विक्टिम को ले जाया गया, जज एक सजीव नाउन है, लिविंग नाउन है, तो बिफोर आएगा। रवीना डांस्ड द पब्लिक इन अ नाइस वे, पब्लिक तो यार लिविंग होती है, तो बिफोर लगाएंगे। करण इज सिटिंग ऑफ द कार, मतलब इन फ्रंट ऑफ द कार, कार एक क्या है, निर्जीव वस्तु है, नॉन लिविंग है, बट ये क्या है, नॉन सेंस हो गया एकदम से। कार के सामने बैठने का मतलब क्या है, यहाँ बैठ रहे हो तुम, तो ग्रामेटिकली तो ठीक है बट लॉजिकली ये चीज़ गलत लिखी है, ठीक है। तो फिर क्या लगाएंगे हम लोग, ये देखो एक छोटी चीज़ समझानी तुम्हें, इन फ्रंट ऑफ होता है ना, इन फ्रंट ऑफ, अगर तुमने लगा दिया इन फ्रंट ऑफ द कार, तो इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या है, सामने, क्या हो जाएगा, सामने, मतलब कार ये है, कार के इन फ्रंट में तुम बैठे हो, ये नॉनसेंस हो गया, ठीक, कैसे करेंगे, इन द, यहाँ काट दो इसको, फ्रंट ऑफ द कार, मतलब इन द फ्रंट, कार जो है कार के फ्रंट में बैठे हो तुम, तो ये सेंस क्रिएट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर इन द फ्रंट ऑफ आएगा, ना कि इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। ये बड़ी गहरी बात है, छोटी सी। बिफोर एक कंजक्शन भी होता है, ही फिनिशेस हर हाउस होल्ड वर्क बिफोर ही लीव्स फॉर हिज ऑफिस, ठीक है, ऑफिस छोड़ने से पहले वो अपना काम कर चुकी है। अपोजिट भी बताता है, बिफोर भी बताता है और इन फ्रंट ऑफ बताता है, इनका मतलब समझो। बिफोर का मतलब है एक काम हुआ उसके बाद दूसरा काम हुआ, या एक काम हो रहा है उसके बाद दूसरा काम हो रहा है, ठीक है। बट अपोजिट का मतलब है एक काम उसके अपोजिट दूसरा काम। सेम इन फ्रंट ऑफ का मतलब भी होता है बिकॉज जैसे ही, ठीक है। इसको छोड़ो, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है।
इंपॉर्टेंट चीज़ नीचे लिखी है ये वाली, यहाँ से क्वेश्चन पक्का मिलेगा तुम्हें एक। अलोंग, अलोंग विथ और टुगेदर विथ। तो अलोंग का मीनिंग होता है पैरेलल टू समवन और समथिंग। अलोंग विद का मतलब होता है इन द कंपनी ऑफ, मतलब संगत की बात की जाए तो अलोंग विद। जैसे यू हैव टू कम अलोंग विद योर लगेज, यानी अपने लगेज के साथ तुम्हें आना है, तो उसकी कंपनी में आना है, लगेज की कंपनी में, लगेज को साथ लेकर आना है। टुगेदर विद, टुगेदर विद और इसका मीनिंग सेम है, कोई एक यूज कर सकते हो तुम। यहाँ से फिगर से देखो, ये एक नदी है, ये नदी बह रही है। अगर दो लोग हैं, कंपनी है एक दूसरे के साथ में, तो अलोंग विद। अगर अकेला बंदा है तो अलोंग, या इसके किनारे किनारे ये चल रहे हैं, तब कौन सा सेंस आएगा? अलोंग का सेंस आएगा, मतलब पैरेलल पैरेलल जा रहे हैं ये। जैसे यू कैन कम मी दिस रिवर, अब सुनो, यू कैन कम, मेरे साथ आ सकते हो, तो यहाँ पे बात कंपनी की हो रही है, संगत की बात हो रही है, तो क्या आएगा? अलोंग विद, तो लिख दो अलोंग विद, या इसकी जगह टुगेदर विद भी लिख सकते हो। तो यू कैन कम अलोंग विद मी दिस रिवर, इस नदी के किनारे किनारे, तो पैरेलल की मीनिंग आ रही है तो हम अलोंग लगा देंगे यहाँ पर। क्लियर? देखो, ही वॉज वॉकिंग ऑन द रोड, देयरफॉर द कार रैम्ड डॉट 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 हिम, कार ने उसको कुचल दिया है, तो रैम्ड के साथ ओवर आता है, रट्टा मार लो ये चीज़, ठीक है। द ग्रूम इज डांसिंग द ब्राइड, यानी दूल्हा दुल्हन के साथ में नाच रहा है, तो यहाँ पे कंपनी की बात है, तो क्या आएगा? अलोंग विद आएगा। प्लीज़ कैरी योर आई कार्ड 2 फोटोग्राफ्स, यानी आई कार्ड के साथ साथ 2 फोटोग्राफ भी लानी है, ठीक है। तो यहाँ पर संगत की बात हो रही है, कंपनी की बात हो रही है, तो क्या आएगा? अलोंग विद 2 फोटोग्राफ्स। ओके, आगे समझ में? आगे बढ़ते हैं। अगला है राउंड और अराउंड में अंतर क्या है। राउंड का मतलब होता है सर्कुलर या स्पाइरल या इलिप्टिकल, जो सूर्य की कक्षाएं वगैरह है जो पढ़ेंगे ज्योग्राफी में। अराउंड का मतलब होता है अप्रोक्स, लगभग, अराउंड 3 o'clock, जैसे आई विल कम अराउंड 3 o'clock, मैं लगभग 3 बजे के आसपास आऊँगा, उस सेंस में अराउंड का यूज करते हैं। और अराउंड का यूज कब करते हैं? हियर एंड देयर के केस में, जब यहाँ वहाँ की बात की जाए। जैसे आई वेकअप अराउंड 5 AM, मैं 5 बजे के आसपास उठा हूँ, तो अराउंड, ठीक है, यहाँ पर एक आर आएगा अराउंड में। कपल्स आर सिटिंग अराउंड द पार्क, पार्क के आसपास बैठे हैं, मतलब हियर एंड देयर, ओके। बट राउंड एक नाउन भी है, एक एडजेक्टिव भी है, एक प्रेपोजिशन भी है। जब राउंड एक नाउन का काम करे तो उसका मतलब है बारी या फिर पारी। जब एडजेक्टिव का काम करे तो सी हैज अ राउंड वैनिटी बॉक्स, उसके पास एक राउंड वैनिटी बॉक्स है, तो वैनिटी बॉक्स नाउन है, नाउन से पहले आकर इसने एडजेक्टिव का काम कर दिया। जैसे सी हैज अ राउंड टेबल, उसके घर में एक गोल मेज है, तो टेबल अगर तुम लिख दोगे तो वो नाउन हो जाएगा, नाउन को क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव बन जाएगा ये। इसमें देखो, ही बाउलिंग, ही इज होगा ना, ही इज बॉलिंग राउंड द विकेट, ओके, तो ये प्रेपोजिशन है, विकेट को रीड कर रहा है बॉलिंग से, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ देखो, अराउंड का और यूज देखो, बाय द एज ऑफ या बाय टचिंग समथिंग। जैसे द जॉगर इज रनिंग अराउंड द पार्क, अगर पार्क के अराउंड कोई रनिंग करेगा तो वहाँ राउंड नहीं आएगा, फिर क्या आएगा? अराउंड आएगा। वो टच कर रहा है समथिंग, बाउंड्री को टच कर रहा है, एज ऑफ, किनारे किनारे पर चल रहा है, उस सेंस में अभी क्या लगाएंगे? अराउंड लगाएंगे। पीपल अराउंड या फिर राउंड द वर्ल्ड यूज आईफोन्स, अब दुनिया के में सारे जो लोग हैं वो लगभग लगभग क्या है? आईफोन यूज करते हैं, तो लगभग का सेंस आ रहा है तो अराउंड लगाएंगे। द अर्थ मूव्स अराउंड या फिर राउंड द सन, द अर्थ मूव्स राउंड द सन, क्योंकि वो टच करती है कक्षा को, ठीक है, राउंड द सन। नहीं नहीं नहीं, इसमें क्या है? टच नहीं करती है, इसमें इलेप्टिकल ऑर्बिट है, बात ऑर्बिट की है, जो पहले लिखवाया था मैंने, ऑर्बिट की है तो फिर राउंड आएगा। रवि इज़ अराउंड या फिर राउंड हिज फ्रेंड दीज डेज, यानी अपने फ्रेंड के आसपास, यानी हियर एंड देयर, वो वाला सेंस जा रहा है ना यहाँ पर, उसके लिए अराउंड लगाएंगे। अगला, ही केप्ट ऑन स्पीकिंग, वह बोलता ही गया, द ट्रिप, पूरी ट्रिप के दौरान, तो राउंड द ट्रिप के दौरान के सेंस में क्या लगाएंगे? राउंड द ट्रिप, ओके। अगला वर्ड है हमारे पास इन और इनटू, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। इन का मतलब होता है इनसाइड, किसी चीज़ के अंदर, सबमर्ज या सराउंड, घिरा हुआ। ही केम इन माई रूम, मेरा एक कमरा है, वो उसमें आ गया, तो इन आएगा, अब घिर गया ना वो चारों तरफ से, इन आएगा। जब डिस्प्लेसमेंट की बात हो, स्थान परिवर्तन की बात हो, तो ही केम इन टू माई रूम, तो फिर क्या आया? इनटू आया, यहाँ पे स्थान परिवर्तन की बात है। या जब गति की बात हो, मूवमेंट की बात हो, तब भी इनटू आता है। इन का मतलब क्या है? इनसाइड, और टू का मतलब क्या है? डेस्टिनेशन। जैसे हे ड्यूड कन्वर्ट दिस 100 रुपी इनटू 100 नोट, ठीक है।
तो यहाँ पर भी क्या है, कन्वर्जन की बात है, चेंज की बात है, कन्वर्ट की बात है, ट्रांसफॉर्म की बात है, ट्रांसलेट की बात है, तब भी इनटू आएगा। पढ़ते होते ना एग्जाम्पल, ट्रांसलेशन इनटू हिंदी, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, इनटू आता था। जब चेंज कन्वर्ट इनकी बात की जाए तब भी क्या आएगा, इनटू आएगा। और इन कब आएगा, जब घिरने की बात हो, सबमर्ज की बात हो। इनटू कब आएगा, जब डिस्प्लेसमेंट की बात हो, यानी यहाँ थे, यहाँ से यहाँ पहुँच गए आप, ठीक है, स्थान परिवर्तन की बात हो गति के साथ। चलो अगला है ऑन और ऑन टू। ऑन का मतलब सेम वही, कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस, कोई चीज़ पर कोई चीज़ रखी है तो ऑन आएगा। द बुक्स आर ऑन द टेबल, टेबल पर किताबें रखी हुई हैं तो कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस है। ऑन टू में देखो, ऑन का मतलब कॉन्टैक्ट और टू का मतलब डेस्टिनेशन। कॉन्टैक्ट में आओ आप, लेकिन थोड़ा डेस्टिनेशन के साथ आओ, गति के साथ आओ कॉन्टैक्ट में, तो ऑन टू लगाएंगे। जैसे इस एग्जाम्पल से, फिगर से समझो चीज़ों को। ये टेबल है, अगर ये जो रैट है, द कैट इज ऑन द टेबल, अगर टेबल पर है तो मतलब यहाँ बैठी है कैट। द कैट क्लाइम्ड ऑन टू द टेबल, मतलब टेबल पर ही बैठी है, बट वो नीचे से जंप करके ऊपर आई है, मतलब डेस्टिनेशन शो किया उसने, एक उसने गति शो की है, तो ऑन टू लगा दिया। वी डिबोर्ड द ट्रेन, ओके, डिबोर्ड है मतलब वी डिबोर्डेड द ट्रेन द प्लेटफॉर्म, तो ऑन टू द प्लेटफॉर्म, गति की बात है वहाँ पर भी। माई हाउस इज ऑन द सिविल सेंटर रोड, ठीक है। द रोड लीड्स अस ऑन टू द रोड, द रोड लीड्स अस ऑन टू द रोड, ये गलत है सेंटेंस, अगर देखो दिमाग में नहीं होगा क्या लिख दिया मैंने वहाँ पे। अगला है अक्रॉस। अक्रॉस के तीन मीनिंग होते हैं, देखो, एक तो फ्रॉम वन साइड टू दी अदर साइड, मतलब एक साइड से जाकर दूसरे साइड पहुँचना है, बीच में नदी रोड कुछ भी हो सकती है, तो मतलब अक्रॉस, एक साइड से उस साइड। अगला है ऑन द अदर साइड ऑफ, ठीक है, वो भी सेम है। ऑन ईदर साइड ऑफ, या तो इस साइड या इस साइड, किसी भी एक साइड। एग्जाम्पल से समझ में आएगी बात है। ही सॉ हर अक्रॉस द रोड, यानी रोड के एक साइड में देखा है उसने, तो दूसरा मीनिंग कन्वे हो रहा है, ठीक है। ही थ्रू अ पेबल अक्रॉस द रोड, मतलब रोड के इस साइड से उस साइड उसने पेबल फेंका है, तो ये पहला वाला मीनिंग कन्वे हो रहा है इसमें। ही वेंट अक्रॉस द रोड, ये रोड है, रोड के इस साइड से इस साइड आ गया, मतलब फ्रॉम वन साइड टू अदर साइड, मतलब पहला मीनिंग कन्वे हो रहा है। देयर आर ट्रीज अक्रॉस द रोड, मतलब रोड के किनारे पर पेड़ हैं, ऐसे ही तो होते पेड़, तो यहाँ पर तीसरा मीनिंग कन्वे हो रहा है ऑन ईदर साइड ऑफ, या तो इस साइड या इस साइड पेड़ हैं, ठीक है। अगला है एग्जाम्पल, द फेरीमैन, फेरीमैन मतलब होता है बोटमैन, नाव चालक। द फेरीमैन कैरीज द पब्लिक अक्रॉस द रिवर, तो यहाँ पर जो अक्रॉस का सीन है वो क्या है, बीच में नदी है और एक पार से दूसरे पार वो बंदा पहुँचा रहा है अपनी नाव को, लोगों को, ठीक है, तो वो वाला सेंस निकल रहा है यहाँ पर। अक्रॉस का मतलब समझ में आ गया, एक इमेज बन गई होगी दिमाग में। अगला है हमारे पास थ्रू। थ्रू एक एडजेक्टिव भी होता है, थ्रू का मतलब होता है बाय द मीन्स ऑफ भी। जब थ्रू एक एडजेक्टिव है, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड देख लूँ कितने पेज और बचे हैं, 1 2, ये सुपरफ्लूस आ जाएगा, उसके बाद सम फिक्स्ड है, ओके, इतनी कहानी बची है ना, इसके बाद फिर वर्ब है, ओके, लगभग 4 पेज हो हैं, इसको मैं कवर करूँगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ये प्रेपोजिशन की हमारी सेकंड क्लास थी, पहली क्लास में ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। आप यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जाओ, मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी अल्फ़ा बैच की, वो अपडेटेड है, वहाँ पर आपको सारी की सारी कंसेप्ट क्लास मिल जाएंगी। एक और प्लेलिस्ट है मिशन कॉम्बैट की, जिसमें हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं इंग्लिश के, और बेहतरीन लेवल के मॉक टेस्ट हैं, उनको जाके आप मस्ट है देखना ही देखना है उनको, एग्जाम लेवल आपको क्लियर हो जाएगा। ये सेकंड क्लास आज कंप्लीट हो गई, अब थर्ड क्लास लाऊंगा प्रेपोजिशन की, उसमें फुल एंड फाइनल कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट है टेंस, फिर वॉइस, फिर नरेशन, और सारे कंप्लीट कराऊंगा मैं, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो कमेंट बताना, कमेंट करके कैसा लगा कंसेप्ट, मज़ा आया कि नहीं आया, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना भाई, क्योंकि लाइक करते हो तभी मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट अगर आपका है या नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, सो यू कैन कमेंट दोज थिंग ऑल्सो, आई विल सी दैट कमेंट, ओके। एंड इसके अलावा क्या कर सकते हो आप, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पर ये नोट्स PDF सब कुछ मिल जाएगा। टेलीग्राम का नाम भी है द सोल्जर्स गाइड, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा उसका, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, जय हिंद।